नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि की, वक्री शनि की। और शनि वक्री होने जा रहे हैं 17 जून से, आज से। और वक्री शनि 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये पूरा जो समय है वो 140 दिन का समय है। और कुंभ राशि और लग्न के लिए हम बात करें तो आप ही की राशि में, आप ही के लग्न में ये इफ़ेक्ट होने जा रहा है वक्री शनि का। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये 140 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? और उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आपका लग्न और राशि दोनों से देखिएगा। खासकर लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है, कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, स्थान क्या है, तो मेरा वीडियो है कुंडली कैसे देखे, पूरी सीरीज़ है, उसमें से कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 वो देखिएगा। वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद कोई भी वीडियो देखेंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा आपको कि कैसे क्या हो रहा है। सो यहाँ पर कुंभ में वक्री शनि का इफ़ेक्ट क्या होगा? तो आपका तो लग्नेश है और उसी स्थान में चीज़ें हो रही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शनि पहले स्थान में, पहला जो स्थान है वो हमारी मानसिक स्थिति है, हमारा माइंड है, हमारा थॉट्स, हमारा विचारधारा, जो सब कुछ है वो पहले स्थान में है। हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है वो भी यहाँ से डिसाइड होता है। हम क्या करने वाले हैं थॉट्स से डिसाइड होता है, और थॉट्स पहले स्थान में होते हैं। तो एक तो आपका लग्नेश है, इसलिए आप जो भी करते हैं अच्छे से सोच समझ के करते हैं, वो आपका नेचर है कुंभ के हिसाब से। लेकिन मकर और कुंभ में भी फ़र्क है। मकर लग्न भी शनि का है, कुंभ लग्न भी शनि का है, लेकिन मकर के लिए कुछ अलग होता है शनि का इफ़ेक्ट, और शनि के लिए, अरे कुंभ के लिए अलग होता है। सो कुंभ वालों को थोड़ा ध्यान देना ये है कि आपका फर्स्ट हाउस है, कुंडली का पहला स्थान है। आपके विचार यहाँ पर बदलेंगे। अब देखिए, शनि सबसे स्लो प्लेनेट है, सबसे स्लो, धीरे से चलता है, 2.5 साल लगाता है। और वो जो रिजल्ट्स देता है वो बड़े देता है, बट और कॉन्क्रीट देता है, बट धीरे धीरे। और यहाँ पर क्या होगा कि शनि जो रिजल्ट्स देगा, जो परिणाम देगा, वो स्पीड में देगा। यानी कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, बहुत अच्छा जो रिजल्ट्स देते हैं वो फिर जब ऐसे वक्री होते हैं तो स्पीड में देते हैं, तो उनकी स्पीड भी ज़बरदस्त होती है रिजल्ट्स देने की, परिणाम देने की। तो वो सोचने का मौका भी नहीं देते हैं। पहले आपको सोच सोच के इतना समय देते हैं कि आप सोच नहीं पाते कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। और जब वो वक्री होते हैं तो इतना स्पीड में रिजल्ट देते हैं कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट स्पीड की होने वाली है। आपके थॉट्स में देखिए, आपका लग्नेश है, आपकी मेंटालिटी पे इफ़ेक्ट होगा, आपकी साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट होगा, थॉट प्रोसेस पे इफ़ेक्ट होगा। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी सोचने की, बहुत कुछ सोचेंगे आप, बहुत कुछ आपका थिंकिंग बढ़ जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि आपके जो थॉट्स है उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं वो कितने आपके लिए सही है और कितने नहीं है। अब सही है और नहीं है वो समझने के लिए मैं जो पॉइंट्स स्थान के हिसाब से चीज़ों को बताऊंगा, तो उन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ों में अवॉइड करना है, ध्यान रखना है, और ये चीज़ों में हमें आगे बढ़ना है, उसका बेनिफिट उठाना है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी आई थिंक। तो यहाँ पहला जो स्थान है उसमें आपको अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए, और एक आपको जो भी परिणाम सडनली मिलेंगे, स्पीड में मिलेंगे, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। ध्यान से आपको बहुत अच्छा होगा। पूजा पाठ और स्तोत्र मंत्र कीजिए, क्योंकि पहले स्थान में ये सारी चीज़ें करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पहला स्थान जो है वो मस्तिष्क है। हमारे विचारों पे कंट्रोल करने के लिए और उनको सही दिशा देने के लिए मस्तिष्क में सही स्थिति होना ज़रूरी है। हनुमान चालीसा कीजिए और पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपको इंट्यूशन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग आपका पावर बढ़ेगा, और आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सो सही निर्णय ले पाएंगे। आपको निर्णय लेने में अब क्या होगा, जब अब तक आप बहुत सोच के निर्णय लेते थे, अब बिना सोचे आप निर्णय लेंगे। हालांकि कुछ निर्णय आपके अच्छे रहेंगे और स्पीड में होंगे, अचानक होंगे, आपको शनि ही कुछ देने के लिए आए हैं तो अच्छे के लिए कुछ करेंगे। लेकिन जो उनकी दृष्टियां हैं उन स्थानों को ज़रा ध्यान रखिएगा, हम उस पर बात करते हैं। आपका शनि जो दृष्टियां करता है वो 3 स्थानों पे करता है।
जहाँ वो बैठा है वहाँ से तीसरी दृष्टि करेगा, वो आपकी कुंडली के तीसरे स्थान पर करेगा। तीसरा जो स्थान है वहाँ पर 1 नंबर लिखा है, वो मेष राशि है। वहाँ ऑलरेडी गुरु और राहु बैठे हैं। गुरु राहु के चांडाल योग पे मैंने बहुत सारा पूरा सीरीज़ बना दिया है, वीडियो बना दिया है हर राशि लग्न के लिए, तो वो आप देख लीजिएगा और उसको भी समझना ज़रूरी है। अब शनि की ये राशि जो है मेष, जहाँ 1 नंबर लिखा है वो नीच राशि है, तो शनि ऑलरेडी वहाँ देख रहा है, वो नीच राशि है, वहाँ पर देखकर वो आपको रिजल्ट्स दे रहा है नीच के, और अब वक्र दृष्टि कर रहा है। और साथ में उस स्थान का मालिक, जब शनि वक्री हो रहा है तो मंगल उस स्थान का मालिक होकर कर्क में बैठा है, जो कि उसकी नीच राशि है, कर्क राशि, कैंसर। तो यहाँ पर शनि जो है वो नीच दृष्टि ऑलरेडी कर रहे हैं और आपका वक्र दृष्टि भी हो रहा है। तो तीसरा जो भाव है उसमें ध्यान रखना है। अब देखिए, पहले स्थान में आपके विचार और थॉट्स, और जो मैंने कहा कि पॉजिटिविटी और स्पीड, ये इफ़ेक्ट यहाँ पर थर्ड हाउस को लेके ध्यान रखने वाली है, क्योंकि थर्ड हाउस में जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो स्पीड में होंगी, सही नहीं होंगी। तीसरा जो भाव है वो है साहस का, पराक्रम का। तीसरा जो भाव है वो है आपके लिए भाई बहन का। तीसरा जो स्थान है वो है पब्लिक रिलेशन का, इंटरेक्शन का, लोगों से, एचआर वाले जो हैं या मीडिया वाले हैं, पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, जो बहुत बड़े लोगों के बीच में, कोई ऐसा स्पोर्ट्स में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, किसी भी इंडस्ट्री में आप हैं लेकिन आप नोन हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होगी। आपके लिए वहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको सही दिशा अगर आपकी है तो वो दिशा से भ्रमित हो जाएंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे वक्री शनि की वजह से, और बहुत तकलीफ़ें होंगी आपको, आपके, क्योंकि आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो लोग एचआर के फील्ड में हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है। जो लोग पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है उनको भी ध्यान रखना है। और आपका कोई भी स्टेटमेंट या चीज़ें बिना सोचे समझे ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी रेमेडी होगी कि आप 140 दिन 17 जून से 4 नवंबर तक कोई भी बड़ा स्टेटमेंट, बड़ी चीज़ें, या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए, सपोज़ कोई आपके लिए बिज़नेस का ऑफ़र लेके आता है, या आपके मन में ऐसा कुछ होता है कि अरे वहाँ से कोई बहुत अच्छा रुपया कमाता है तो मुझे भी वो करना चाहिए, बट आपको वो पता ही नहीं है, उसका कोई अनुभव नहीं है। कोई आपके पास आता है, उसको अनुभव है लेकिन आपको नहीं है, तो वैसा कोई भी काम करना ही नहीं है। इन शॉर्ट, नए कोई भी साहस या नए कोई भी एडवेंचर में जाना नहीं है, और किसी भी रूप में आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा साहस उसमें करना नहीं है, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। आपके भाई और बहन यहाँ पर ये स्थान में है, तो उनके साथ भी आपकी अनबन हो सकती है, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, टेंशन हो सकता है। सबसे बेस्ट रेमेडी यहाँ पर यह है कि आपको उनको कोई भी रूप में उलझना ही है, उनके साथ रिएक्शन नहीं देना है, उनके साथ कोई भी एक्शन रिएक्शन में नहीं पड़ना है, कोई रिएक्ट नहीं करना है, कोई कुछ कहना सुनाना नहीं है। बेटर है कि आप मौन रखें और ये शब्दों का प्रयोग कोई भी ना करते हुए, क्योंकि शब्द घर कर जाएंगे, वो रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे, तकलीफ़ होगी और एक्सट्रीम लेवल पे होंगे, क्योंकि शनि जो भी देता है एक्सट्रीम लेवल पे कंक्रीट देता है, और यहाँ पर स्पीड में देने वाला है। आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपको कुछ सुधारने का समय नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो शनि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है थर्ड हाउस को लेके। तो ब्रदर सिस्टर की ओर से भी कोई प्रपोजल आए तो बड़े प्यार से, बड़े मान से, सम्मान से आप उसको रिजेक्ट कीजिएगा, बट उनको सपोर्ट करना है तो बाहर से कीजिएगा, उसमें भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अल्टीमेटली उनके साथ सिर्फ रिलेशन बचा रहे, बना रहे, उसके लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिएगा। लोगों के साथ जुड़ने वालों को, पब्लिक जो रिलेशन है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है, मीडिया है, मास के साथ कनेक्टेड हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और कम जाना चाहिए ये समय में उनके बीच में, ताकि आप अपने काम पे और अपने जो थॉट्स है उनकी जो बदलाव आया, स्पीड बढ़ी है, उसको लेके आप ज़्यादा चलें तो बेटर है। आप लोगों से उलझे मत, तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है।
अब शनि की एक और बात है कि उसकी एक और दृष्टि है, वो बिल्कुल सामने जहाँ बैठता है वहाँ से सामने देखता है, सप्तम भाव पे। तो 7वीं दृष्टि होती है उसकी। अब आपके लिए तो, कुंभ वालों के लिए तो शनि पहले ही स्थान में बैठा है, तो उससे बिल्कुल सामने 7वां भाव है, वहाँ पर 5 नंबर लिखा है। तो 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो सूर्य की राशि है। अब शनि एक जगह पर वक्र दृष्टि कर रहा है नीच राशि पे, दूसरी दृष्टि कर रहा है सूर्य के घर पे। तो सूर्य का घर है, सप्तम भाव है, 7वां जो स्थान है वो पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है। तो किसी भी रूप में आपको पार्टनरशिप यहाँ पर, नई पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। आप बहुत स्पीड में नई पार्टनरशिप में काम करेंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा, तकलीफ़ होगी, डिस्प्यूट्स होंगे, जुदा हो जाएंगे। ये 140 डेज़ जो है वक्री स्थिति में शनि पार्टनरशिप जहाँ जहाँ आप करेंगे वहाँ वहाँ लॉस कराएगा, वहाँ वहाँ तकलीफ स्ट्रेस देगा। तो ये 140 दिन उसी में जाएंगे फिर। तो पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं करनी है। पार्टनरशिप में आपको कोई अगर आपका ऑलरेडी पार्टनरशिप है, बिजनेस चल रहा है, तो उसमें भी जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सामने आएंगे, क्लैरिटी होगी। और मुझे लग रहा है कि ये वक्री शनि कुंभ लग्न वालों को, राशि वालों को कम इफेक्ट नेगेटिव देगा, लेकिन लग्न वालों को, बहुत सारे कुंभ लग्न वाले की पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। बिजनेस की अभी मैं बात कर रहा हूँ तो डेफिनेट वहाँ पर या तो फिर करेक्शन होगा कि भाई ये मेरी गलती है या ये आपकी है, वो सारी चीज़ें क्लैरिटी होगी। और उस करेक्शन के साथ फिर कनेक्शन बनेगा, रिया सही बनेगा, लेकिन समय 140 डेज़ का रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, चीज़ें उतनी आसानी से नहीं उलझेगी, स्पीड में ख़राब होगी। तो ये भी एक समझिएगा। तो क्लैरिटी होती है तो अच्छे के लिए होती है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपने भरोसा किया है, और हाँ, आप पे भी भरोसा किया गया है, तो आपका शनि यहाँ दृष्टि करेगा। जो चीज़ें आपने गलत की है पार्टनरशिप में, वो भी सामने आएगी, वो भी क्लैरिटी करनी पड़ेगी, तो वहाँ वो भी आपको स्ट्रेस होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है। और जो भी खास कोई ऐसे भी हैं लोग जो पार्टनरशिप में पिता पुत्र है और वो कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका रिलेशन वहाँ ख़राब हो सकता है, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, अलग हो सकते हैं, दो अलग दिशाएं हो सकती है वहाँ पर। तो वो भी एक ध्यान रखिएगा। अब ये स्थान लाइफ पार्टनर का भी है सेम रिएक्शन मिलेंगे यहाँ पर भी। लाइफ पार्टनर अगर आपके हैं तो ये 140 दिन में बहुत, जिनकी कुंडली, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें, ये शनि 100% जो भी रिजल्ट्स दे रहा है वो 100% देगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सनल चार्ट पे, आपके दशाओं पे, आपके नक्षत्रों पे डिपेंड करेगी कि उसका वो कितना पॉजिटिव और पॉजिटिव बना रहा है या उसको और नेगेटिव बना रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे कुंभ लग्न वालों को अच्छे रिजल्ट्स स्पीड में तो मिलेंगे शनि की वजह से, लेकिन और अच्छे मिलेंगे दूसरे ही कुंभ लग्न वालों से, क्योंकि इनके चार्ट में अच्छे ग्रह हैं, अच्छी स्थितियां हैं, अच्छे नक्षत्र हैं, अच्छी महादशा है। लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है, कम अच्छी है, तो उनको कम रिजल्ट्स लंबे समय में मिलेंगे, कम स्पीड में मिलेंगे। उसी तरह बहुत ख़राब है तो ये शनि जो 100% अच्छा कुछ दे रहा है तो उसमें ब्रेक करेंगे, ऑब्स्टेकल्स लाएंगे। तो यहाँ पर आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो ये पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, बट बची रहेगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या शादी का पार्टनरशिप हो। तो ये एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 140 दिन में आपको लाइफ पार्टनर के साथ उलझना नहीं है, उनके साथ कोई बड़े टेंशन स्ट्रेस नहीं लेने हैं, एक्शन रिएक्शन नहीं देना है। अब आपके पर्सनल चार्ट में दोनों के डिवोर्स के योग हैं और वो योग चल रहा है और आपका वो केस भी चल रहा है, पेंडिंग है, तो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, अलग हो जाएंगे। तो शनि ये भी करेगा और दोनों की रियलिटी दिखाने के बाद करेगा, कौन सही है कौन गलत है वो भी क्लैरिटी होने के बाद होगा। तो कोई ये सोचता है कि मैं सामने वाले को नीचा दिखा के या रॉन्ग प्रूव करके निकल जाऊंगा तो ऐसा होगा नहीं, निकल जाऊंगी तो ऐसा होगा नहीं। सो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पार्टनरशिप में नई जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा कि ये समय में आपके पर्सनल चार्ट बहुत अच्छे रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ हर्डल्स आएंगे, थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा विधि विधान जो भी है वो अच्छे मुहूर्त और चीज़ें देख के, आपके यहाँ जो भी पंडित हों उनको पूछ के सही तरह से करवाइएगा तो अच्छा है। और जिनका एंगेजमेंट हुआ है, रिश्ता तय हुआ है, शादी नहीं हुई है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रिश्ते में
दरार ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए। क्लैरिटी ज़रूर होगी तो वो अच्छे के लिए है, और अगर उसी वजह से, उस क्लैरिटी की वजह से आपको समझ में आता है कि हम जिनसे शादी करने जा रहे हैं, रिश्ता तय किया है, वो सही नहीं है, उनकी कुछ बातें जो आपको समझ में आएगी, वो क्लैरिटी होगी तो वो अच्छे के लिए होगी। सो ऐसा कुछ होता है और रिश्ता ब्रेक होता है तो भी आपके लिए अच्छा है, बट ये थोड़ा तकलीफ़ देगा, आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा, और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मैं इसमें रेमेडी यही कहूँगा कि आपको एक्सेप्ट करना है जो भी हो रहा है उसको, और आपके लिए अच्छा होगा वो। सो अगर आप सही है, शनि न्याय का देवता है, सही चीज़ें होंगी आपकी ओर से, तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं है। आपको उसका स्ट्रेस थोड़े समय के लिए होगा, बट क्लैरिटी ये हो जाएगी कि ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सो वो एक चीज़ है। यहाँ पर जिनकी शादी हो चुकी है, शांति से सब लाइफ चल रही है, उनकी लाइफ में भी थोड़ा हड़बड़ाहट, थोड़े स्ट्रेस, थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होगा, बट चला लीजिएगा। आपके ग्रह अच्छे रहे कुंडली के तो ज़्यादा कोई बड़े टेंशन नहीं आएंगे, और एक दूसरे को अवॉइड नहीं, माफ़ कीजिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि भाई ये जो समय है उसमें ऐसा कुछ हो रहा है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट इस तरह से करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे कि भाई जाने दो। सो वो चीज़ें समझ के चलिएगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। शनि की एक और दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, जो कि कर्मस्थान पे पड़ती है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वो भी मंगल का घर है। अब मंगल नीच राशि में है जून महीने में तो पूरे, और उस पर शनि की दृष्टि है, कर्मस्थान है। लेकिन शनि की यहाँ नीच दृष्टि नहीं है, वक्र दृष्टि सिर्फ है। ऑलरेडी दृष्टि तो है, लेकिन अब वक्र दृष्टि हो रही है, तो रिजल्ट्स इस स्थान को लेकर स्पीड में मिलेंगे। हो सकता है आपका चार्ट अच्छा हो, दशाएं अच्छी हो, तो बहुत बेनिफिट भी कराएगा ये शनि, आपको कर्मस्थान को लेके क्लैरिटी करवाएगा। आपको, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ये शनि उसमें बेनिफिट कराएगा। आपको सडन जो भी तकलीफ़ें हैं, लॉसेस हैं, उसमें आपको बेनिफिट कराएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग करेगा, वो बाद में हम बात करते हैं। लेकिन आपका 10th हाउस जो है वो नेगेटिव नहीं है उतना, तो आपके जॉब में, बिजनेस में अच्छा है, बेनिफिट है, और शनि उसमें बहुत अच्छा करेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा और बहुत बेनिफिट कराएगा। जो लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें भी फेवर करेगा। आप सही होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, तो डेफिनेट आपको ये शनि आपकी फेवर में रिजल्ट्स देगा। और पिता के साथ यहाँ पर जो भी अनबन है, तकलीफ़ें हैं, देखिए पार्टनरशिप में पिता है तो तकलीफ़ें हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपके लिए अच्छा होगा और क्लैरिटी होगी और अच्छे से एक बॉन्डिंग बढ़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है वो 12th हाउस, आपकी कुंडली का 12वां स्थान जो है उसका मालिक भी शनि है, जो व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। तो ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है। विदेश जाने में आपको, बहुत सारे लोगों की कुंडली पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो ये शनि विदेश भेज देगा, अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पे, अच्छे काम में। और लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, आप सही होने चाहिए। जहाँ आपने गलत किया वहाँ विदेश आपको रोक देगा, वो जाने नहीं देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी के साथ सही दिशा में जाइएगा, सही लोगों के साथ जाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स हों आप, बिजनेस में हैं या कहीं भी है, हाउस वाइफ है, घूमने जाना चाहती है, जा पाएंगी। व्यय का भाव है तो अचानक से खर्च भी आएंगे, सडनली आएंगे, सोचने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो खर्च को कंट्रोल करने के लिए आप अपना एक बजट रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, उसके बाहर मत जाइएगा। मोक्ष का भाव है यहाँ पर, तो शनि आपको थोड़े ऐसे स्पिरिचुअल थॉट्स भी देगा, उनसे कनेक्ट भी करेगा कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस भी आएंगे। जैसे हमने कहा लाइफ पार्टनर के स्थान को लेके, हमने तीसरे भाव को लेके, तो वो सारे स्ट्रेस आपको स्पिरिचुअल भी बनाएंगे, बट अल्टीमेटली आपकी पॉजिटिविटी बढ़ी रहेगी, बनी रहेगी, बिकॉज ऑफ फर्स्ट हाउस। और फर्स्ट हाउस में शनि बहुत पावरफुल स्थिति में है, तो आपके लिए शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा, स्थिति अच्छी है। और आप हनुमान चालीसा कीजिए हमेशा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी कुंभ आपका है लग्न राशि, तो हनुमान जी की कृपा ज़्यादा रहेगी अगर आप उनका पूजा पाठ करते हैं। तो आप ये मेन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, समझ के उसके हिसाब से चलना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।